हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP एडमिशन 2024 के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, यहाँ पर आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे तैयारी करें, कितना नंबर लाएंगे मेरा एडमिशन हो जाएगा, उन सभी चीज़ों पर आज हम खुल के बात करने वाले। ठीक, हालांकि जो ये टॉपिक है कितने नंबर पर आपको एडमिशन हो जाता है, कितना नंबर ज़रूरी है, ये टॉपिक पे वीडियो हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन तरह तरह के जो बच्चे हैं वो मैसेज करते हैं, सर कि मैं अगर 200 नंबर कर लूँगा मेरा एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तमाम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आप लोग के मैसेजेस व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं। ठीक, तो इन सभी को जवाब देते हुए एक जो सही गाइडेंस है हमारे थ्रू वो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। ठीक, देखिए, अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर 2024 में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये मूड बना लो सर कि मुझे एडमिशन लेना है। ठीक, एडमिशन लेना है तो फिर मैं आगे अपनी बात को रखना चाहूँगा। ठीक है, तो एडमिशन लेना है आपको। ठीक है, कैसे एडमिशन होगा, कितने नंबर पर एडमिशन होता है, वो बात की बात है। ठीक, अभी सुन लो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पूरा क्या है कि आप लोग का जो एग्जाम, जो एडमिशन फॉर्म है अभी आया नहीं है, एडमिशन फॉर्म 1 वीक के अंदर आ जाएगा। ठीक, जो इसका एग्जाम होगा सर, एग्जाम आपका जाएगा जून लास्ट में। ठीक है, जून लास्ट में आपका एग्जाम होगा। ठीक, लगभग आपका ये मई महीना चल रहा है। ठीक है, ये आपका मई महीना चल रहा है। ठीक है, पूरा मई लोगे, पूरा जून लोगे, लगभग 2 महीने का पूरा समय बचा हुआ तैयारी करने के लिए। ठीक, अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा था कि सर मैं एडमिशन लूँगा या नहीं लूँगा, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, या फिर फॉर्म आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, फॉर्म आएगा, 1 महीना टाइम मिलेगा और तुरंत आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक, तो समय आपके पास पर्याप्त नहीं बचा हुआ है। जितना समय है इस समय को सही से यूज करो। ठीक है, आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए सर कि यहाँ का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर आपको एडमिशन लेना है सर, तो यहाँ का एग्जाम पैटर्न आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम आपको 120 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ठीक, 2 घंटे टाइम मिलता है, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, मतलब कि 100 क्वेश्चन आपका हो गया, 4 नंबर मिल रहा है, यानी टोटल पेपर हो गया 400 नंबर का, है ना? सही मैं बोल रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा सर? 400 नंबर पेपर है आपका। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी 400 में 400 नंबर लाने की क्षमता जिस बच्चे में होगी वो 400 में 400 नंबर ला सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस मैक्सिमम 400 में 400 का टारगेट करो सर। अगर 400 का टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं 370 आएगा। चलो भाई, 370 नहीं आएगा तो 350 आएगा, 350 नहीं आया तो 320 आएगा, 320 नहीं आएगा तो 290 आएगा। मतलब कि ये आपका सेफ स्कोर है ना सर। अगर मैं पहले ही यहाँ बता दूं कि हाँ बच्चा, अगर तुम 200 नंबर ला दोगे, 200 नंबर ला दोगे तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो तुम देखोगे ना भाई कि मतलब इस, मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, मेरा 200 नंबर आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में पढ़ता ही नहीं हूँ। तो फिर क्या होगा, क्या पता वो सब्जेक्ट बहुत टफ आ जाए। और आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय ये भी नहीं क्लियर करता है कि हिस्ट्री से मैं 10 पूछूंगा, ज्योग्राफी से 15 पूछूंगा, फिजिक्स से मैं 4 पूछूंगा, ऐसा ये पूरा डिस्क्राइब करके सिलेबस नहीं देते हैं। वो सब्जेक्ट दे दिया, उस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा वो बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तब उनको पता चलता है भाई कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे। ठीक, तो इस प्रकार का माइंडसेट अभी वीडियो देख रहे हो दिमाग से निकाल दो सर कि मैं मिनिमम नंबर कितना लाना है, इस पर मत देखो, एकदम देखो मैक्सिमम कितना नंबर मैं ला सकता हूँ। उसके लिए एकदम कड़ी मेहनत करनी है, एकदम जी जान लगा देना। ठीक है, बोलते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आपको क्या करना है, 400 नंबर पता चल गया, 400 में मैक्सिमम कितना नंबर कर सकते हैं उस पर आपको दिमाग लगाना है। उस पर आप लोग जितनी एनर्जी खर्च करनी है आप लोग खुल के खर्च करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए सर, ये क्लियर हो गया पैटर्न? ठीक है, पैटर्न क्लियर हो गया, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो सर, मैंने बोला ना मैं ये भी बताऊंगा कितने नंबर बच्चों का एडमिशन हो जाता है, मैं तो बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बस अपने दिमाग में ये रखने के लिए आपको है, ये एकदम इसको एकदम दिमाग में घुसाने देना सर कि हाँ सर ने बोला कि मिनिमम इतना नंबर कट ऑफ गई थी तो बस मेरा एडमिशन हो जाएगा। वो बात की बात है। जब आपको क्या पता है, मुझे खुद भी नहीं पता, किसी भी ऑनलाइन फील्ड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, खुद आपके जो VC है, ठीक है, वाइस चांसलर जो विश्वविद्यालय के हैं, वो उनको खुद नहीं पता है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। समझ रहे हो?
कट ऑफ तब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब आपका पेपर हो जाता है, ठीक है, जब आपका पूरा यहाँ पे बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, कैसा पेपर रहता है, कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं और लेवल क्या था और बच्चे ने कितना अटेम्प्ट किया है, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लेकर आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी नहीं है, ये पिछले साल का जो पूरा रिव्यू रहा है बच्चों का वो आपको हम रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे बीए देख लो, बीए कोर्स, बीए में आपको टोटल 1100 सीट है, ये पेड कोर्स और रेगुलर सीट दोनों मिलाकर मैं पूरा यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि 1100 सीटें यहाँ बीए में है, ठीक है। वहीं बीकॉम में देखोगे तो 120 सीटें, बीकॉम में कितनी सीटें हैं, 120 सीटें बीकॉम में है। वहीं बीएससी बायो में 66 सीट है, बीएससी मैथ में 186 लगभग सीटें हैं और बीसीए में 66 सीटें हैं, ठीक। वहीं अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बीए एलएलबी और बीसीए में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे देख लो बीए एलएलबी में आप लोग देखो कि सॉरी ये तो आपको कट ऑफ है, ठीक है, मैं बताऊँगा इसके बारे में अच्छे से, ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे देखेंगे ये एलएलबी में आपकी 66 सीटें, ठीक, कितनी है, एलएलबी में आपकी 66 सीटें, ठीक। वहीं बीए एलएलबी में 66 है, कितनी है, 66 सीटें बीए एलएलबी में भी आपकी हैं। वहीं एमकॉम में 105 सीटें हैं। और हम क्या करते हैं कि इन कोर्सेज मतलब बच्चे को अगर बीए लेना है, बीकॉम लेना है, बीएससी लेना है, बीसीए लेना है, एलएलबी, बीए एलएलबी या फिर एमकॉम में उसको एडमिशन लेना है, तो इनकी पूरी जो जिम्मेदारी होती है तैयारी की वो हम लोग लेके चलते हैं और इन्हीं के बारे में आज हम खुल के बात करने वाले हैं, ठीक। देखो सीट क्लियर है सर, कितना सीट है, क्लियर है ना बच्चों, कि मान लीजिए कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बायोलॉजी, मैथ, बीसीए या फिर बीए, एलएलबी, एमकॉम में कितनी सीटें हैं, सीट क्लियर हो गई। मतलब जो लड़ाई है, जो पूरी फाइट है इस एंट्रेंस एग्जाम की, वो इसी सीट पे होने वाली है, ठीक। आप सपोज दैट मान लीजिए कि आपका बीए का कोर्स है, बीए में अगर 10,000 बच्चे फॉर्म भर देते हैं, ठीक, तो सिलेक्शन कितने का होगा, 1100 का होगा। मान लीजिए वही एलएलबी में कंपटीशन अच्छा होता है तो एलएलबी में आपकी 66 सीटें हैं और मान लीजिए कि यहाँ पे लगभग आप मान लीजिए 7,000 फॉर्म भरे जाते हैं, तो एडमिशन केवल 66 बच्चों का होगा ना, समझ रहे हो। और तब से इतने मैसेज कर रहे हो तुम लोग कि कितने नंबर पे एडमिशन होगा, 200 नंबर पे हो जाएगा, 190 पे हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा। तो भाई पहले तैयारी करो 400 में 400 की, कंपटीशन देखो, सीटें 66, मतलब कि एक बोलते हैं चुल्लू भर पानी होता है ना, वो एकदम मतलब समझ लो कि एक बूंद यहाँ पे पूरा जो कैंपस है वो एक समुद्र है और उसमें से एक बूंद में आपको सिलेक्शन लेना है। मतलब कि यहाँ पे 66 सीटें हैं और 7 से 8,000 फॉर्म हर साल अप्लाई होते हैं। तो देखो कंपटीशन कैसा है और कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कैसा कंपटीशन आपका आसान है या फिर हार्ड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया, पैटर्न मैंने समझा दिया, सीट मैंने दिखा दी। अब ये देख लो सर कि आपका यहाँ पे टोटल कितने हाईएस्ट नंबर और मिनिमम नंबर कितना जाता है लगभग विश्वविद्यालय का, ठीक। पिछले साल 2 साल के डाटा जो है मैंने आपके सामने रखा हुआ है, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, सारी चीज़ें करके हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यूट्यूब पे 50 वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो देख लो कि सारे डाउट्स आपके लगभग क्लियर हो जाए, ठीक। देखो यहाँ पे ये आपका है सर मैक्सिमम नंबर, चार्ट को पहले समझ लेना, ये कोर्स है, ये मैक्सिमम नंबर, ये मिनिमम नंबर, ठीक। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि इतना आपका मतलब बच्चे जो करते हैं वो टॉपर्स होते हैं, मतलब कि उनका हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक। और इतना जो होता है ये मिनिमम नंबर है, मतलब इतने नंबर तक बच्चों का लगभग घसीट पसीट के मतलब पूरा रगड़ के लास्ट काउंसलिंग तक उनका एडमिशन हो जाता है। मतलब ये है बीए में अगर 220 नंबर बच्चों का था पिछली बार, इस बार का तो कट ऑफ हाई जा सकता है क्योंकि इस बार सीयूटी एग्जाम में बच्चे बहुत फॉर्म फिल करना भूल गए होंगे, तो अब उनका ऑप्शन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही बचा होगा, ठीक। तो इससे आप लोग कम से कम 20 नंबर 30 नंबर ऐड करके ही अपना जो मिनिमम कट ऑफ है उसको मान के चलना, ठीक। देखो यहाँ पे 340 नंबर प्लस लाते हो तो आप क्या करोगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीए कोर्स में एक टॉपर्स की जो पोजीशन होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, उसमें आप आ सकते हो, ठीक है। ये पिछले साल का जो हाईएस्ट मार्क था उस पर लगभग डाटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मिनिमम 220 नंबर तक इसमें एडमिशन हुआ था, ठीक। लास्ट में बता रहा हूँ। अब जो बीए में क्या है, बीए में मनपसंद सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। बीए में अगर मान लीजिए बोलोगे हिस्ट्री चाहिए, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी या फिर पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट के लिए नंबर आपका अगर अच्छा होगा तभी मनपसंद का आपको सब्जेक्ट मिलेगा, नहीं तो 220 पे आपको जो भी उर्दू या फिर आप लोग का यहाँ पे संस्कृत जो भी सब्जेक्ट मिलेगा उसी से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उस पर ध्यान देना आप लोग। बीकॉम में 330 नंबर हाईएस्ट था, 235 तक लगभग एडमिशन हो जाता है नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आप मान चलना। यहाँ पे क्या होता है कि काउंसलिंग होती है, पहली राउंड की होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर सीट बचेगी तो चौथी होगी, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, पहले राउंड की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है,
आपको इतना नंबर अच्छा लाना है, आप इस हाईएस्ट ऊपर वाले नंबर को देखो, इस नंबर पे अगर आप इस पोजीशन पे रहते हो तो विश्वविद्यालय आपको पहली बार में एडमिशन दे देगा। आप क्यों इंतजार करोगे, क्यों हमारे यहाँ कॉल करोगे सर मेरा 200 नंबर 220 नंबर मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, सर इस कट ऑफ में मेरा नहीं हुआ, इस बार मेरिट लिस्ट आई थी इसमें मेरा नाम नहीं था, क्या अगली बार हो जाएगा। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, तैयारी अच्छी करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर बीएससी बायोलॉजी करना है 310 नंबर हाईएस्ट था और 240 नंबर तक मिनिमम एडमिशन हुए थे। सीटें कम है हालांकि, लेकिन कंपटीशन आपका अच्छा होता है। मैक्सिमम यहाँ पे 310 नंबर और मिनिमम 250 नंबर इसके लिए बीएससी मैथ के लिए यहाँ पे हुआ था। ठीक है, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, ये आप लोग देख सकते हो, ये पूरा आपका चार्ट था, किसका था, ये प्रीवियस ईयर का था। उसी प्रकार बीए एलएलबी देख लीजिए, काफ़ी डिमांडिंग कोर्स इसमें ट्रेंड में चल रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डीडीयू लखनऊ, किसी भी कोर्स में देखो काफ़ी डिमांड इसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका बीए एलएलबी है, मैक्सिमम 310 नंबर। ठीक है, और मिनिमम 250 नंबर तक एडमिशन यहाँ पे होता है। हालांकि 250 पे बहुत बच्चे जो होते हैं वो बहुत फाइट करते हैं, तब जाकर उनका 250 पे एडमिशन हो जाता है। 330 नंबर हाईएस्ट लगभग एलएलबी के लिए जाता है और मिनिमम 250 नंबर पे एडमिशन बच्चा ले लेता है। एलएलबी काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट्स है। आप लोग जो भी बच्चा बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, जो भी कोर्स किया है, उसके लिए लॉ जो है पूरा ओपन रहता है, पूरा डोर खुला रहता है। आइए आप एडमिशन लीजिए, आप एलएलबी कर सकते हैं। ठीक, तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एलएलबी कर सकता है, इसलिए कंपटीशन इसमें अच्छा खासा होता है। और ये देख लो 330 नंबर हाईएस्ट, पेपर भी टफ होता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक, तैयारी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी तैयारी मत करना, बिल्कुल भी कुछ भी मत करना, चैन से बस बैठे रहना, बोलना मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँ, तैयारी नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सिलेबस नहीं देखूंगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा। तब तो भाई सपना ही सपना आपका रहेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी और 2 महीना एकदम लग के जम के पूरा कंपटीशन के माहौल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। बनारस में बीएचयू के बाद आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की डिमांड रहती है और फीस कम होने के नाते यहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाता है। बाकी विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फीस चार्ट आप देखोगे, आपको रिक्वेस्ट होगी मैं फीस चार्ट भी दिखा दूंगा आपको। पूरा फीस आपके हर विश्वविद्यालय से कम है, तो कम फीस में आप लोग अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो पढ़ना पड़ेगा, सो के ये नहीं बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा मेरा एडमिशन क्या होगा, हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होने वाला। बीसीएम देखो काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इस समय सब लोग बीसीए करना चाहते हैं। ठीक है, सबका सपना है भाई मैं बीसीए करूँ, बीबीए करूँ। ठीक है, इस प्रकार से देखो इसमें जो कंपटीशन होता है वो 300 नंबर बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि बीसीए में एक्चुअली है क्या ना, बच्चे समझ नहीं पाते मुझे पढ़ना क्या है। बीसीए बच्चों को यही नहीं पता, सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में भाई जनरल नॉलेज भी दिया है, कंप्यूटर भी दिया है, सारे सब्जेक्ट दिए हैं, मुझे सब पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल पूछता क्या उनको पता ही नहीं है और ना उनको कोई बताने वाला है। तो बीसीए में कम बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते और 230-250 तक बच्चों का एडमिशन होता है। फीस भी बहुत हाई होती है, इसलिए बच्चे अपनी सीट भी छोड़ देते हैं। बहुत बच्चे जिनके फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते हैं वो सीट छोड़ देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सभी कोर्स की पहले फीस देख लो कितनी फीस है। ठीक है, जब फीस आप देखे रहोगे तो फिर आप एंट्रेंस की तैयारी करो। मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है 20,000 25,000 रुपये एडमिशन के लिए, और आप तैयारी कर लोगे, फॉर्म में पैसा लगा दोगे, आओगे यहाँ पेपर दिन तब पैसा लगेगा। ये सब करने की क्या जरूरत है, पहले फीस देख लो, हाँ मैं मतलब एलिजिबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं इस फीस को पे कर सकता हूँ, तब एकदम दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई मुझे एंट्रेंस निकालना ही निकालना है। ठीक, चलिए सर, यहाँ पे सारे कोर्स की मिनिमम मैक्सिमम आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने दिखा दी। अब बोलोगे सर कितना नंबर मैं ला दूंगा, तो एकदम सेफ स्कोर रहेगा, कोई भी दिक्कत में नहीं होगी। तो ये देख लो सेफ स्कोर में 270 प्लस नंबर ला दो, कोई भी कोर्स हो, यूजी हो, पीजी हो, मैंने जिसका नाम बताया बीए बीकॉम बीएससी को छोड़ के एमए एमकॉम एमएससी कोई भी कोर्स आपका हो, अगर 270 प्लस लाते हो तो कहीं भी कभी भी आपका एडमिशन कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक, 400 नंबर पेपर है। ठीक है, आप लोग 270 नंबर ला दोगे तो आपका एडमिशन होना ही होना है। पहली में नहीं होगा, दूसरी लिस्ट में होगा, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में होगा, लेकिन होगा जरूर। 270 पूरा एनालिसिस करने के बाद, साल 2 साल का पूरा अनुभव लेने के बाद बता दे रहा हूँ कि 270 के आसपास आप रहोगे तो आप लोग का एडमिशन एकदम सेफ रहता है, आपकी सीट जो रहती है वो एकदम सेफ रहती है। ठीक है, देख सकते हैं हजारों बच्चे यहाँ पे जो रैंक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं, हर रैंक हर साल टारगेट गुरुकुल हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चों के एडमिशन कराता है। तो बिल्कुल आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है, आपको तैयारी करने वाला कौन है, आपका मेंटर कौन है, वो आपके स्क्रीन पे है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए जो आपके बीकॉम कॉमर्स के हैं वो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्वालिफाई करने वाले, आपके प्रयाग सर 4 साल का एक्सपीरियंस उनके बीए पढ़ाने वाले, आपके लॉ में आपकी अन्नपूर्णा मैम जो कि एलएलएम एलएलबी और नेट क्वालिफाइड है, 5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। आपको बीएससी मैथ में मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाली आपकी ज्योति मैम एमएससी बीएड और सीटेट क्वालिफाइड है, 8 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। 5 साल सीडीएस क्वालिफाइड इंग्लिश पढ़ाने वाली अनुराधा मैम। ऐसे होनहार जो
अपने आप को प्रूव कर चुके टीचर है, मेंटर है, इन लोगों के बीच में आपको पढ़ने का मौका टारगेट गुरुकुल देता है। ठीक है, आपने कट ऑफ देख लिया सर कि मुझे कितने कट ऑफ, कितना सेफ स्कोर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे उसके लिए पूरी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, हर कोर्स का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, हर कोर्स का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। पूरा सिलेबस आपको देखना है, पूरा समझना है, अपने टेबल, स्टडी टेबल उसके सामने चिपकाना है, और जो मैंने बताया कि 270 से प्लस नंबर आपको लाना है, उसके लिए पूरी रणनीति बना लो कि 400 में 400 नंबर में टारगेट करूंगा। ठीक, क्योंकि हमारा स्लोगन रहता है, हम हर बार बोलते हैं कि तैयारी आपकी रैंक की हो या सिलेक्शन की, जीत आपकी निश्चित है। पढ़ रहे हो, पढ़ने में बहुत तेज हो तो रैंक लेकर जाओगे, अगर पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो तो सिलेक्शन हम दिला देंगे आपको। इतना हमारा हर साल का अनुभव और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ। इतना देर तक वीडियो देखे हो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये कूपन कोड एग्जाम 10 कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट, किसी भी कोर्स में अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को इतना देर देखते हो, आपका टाइम लगा 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जो भी लगा, मैं अपना पूरा 100% कोशिश किया कि एक एक बच्चे के जो डाउट्स है, एक एक बच्चे मन में जो शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए। तो इन सभी टीचर से पढ़ने का मौका मैंने दे दिया। एग्जाम 10 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको सभी कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे BA हो, BCom हो, BCA हो, BA LLB हो, LLB हो, MCom हो। आप आराम से हर कोर्स की तैयारी घर बैठे आसानी से एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद भी आप किसी से पूछोगे सर कितना नंबर पे एडमिशन होगा, तो फिर आपको कोई समझा नहीं पाएगा। अगर इस वीडियो से आप नहीं समझे हो तो फिर कहीं भी आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना देर आपने हमें टाइम दिया, इतना आपने मुझे इतना वैल्यूएबल समझा कि आपने अभी तक वीडियो को देख रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी है। ठीक है, ग्रुप पे हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम मिलती रहेगी। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।